बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब बरादरी। जी फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ उम्मे हानिया। मैं आपके लिए रोज़ नई नई गॉसिप्स, टिप्स, रेमेडीज़, अच्छे अच्छे वज़ाइफ और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। ऐसी यूनिक रेसिपीज़ जो मैंने ख़ुद ट्राई की होती हैं, और ऐसे ऐसे वज़ाइफ, ऐसे टोटके, ऐसे चुटकुले आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैंने अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किए होते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी। तो वीडियो लाइक नहीं की तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद तो यही है कि आपने लाइक कर दिया होगा। तो चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। और आज हम जी क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सा जी। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने लगे हैं हलवा कद्दू से। मज़ेदार सा हलवा, इसको हम पंजाबी में पेठा भी बोलते हैं। तो ये देखें, मज़ेदार सा हलवा कद्दू। इसको हमने अच्छे से धो के काट लिया। देखें, बिल्कुल इसकी शक्ल खरबूजा जैसी है। खरबूजा के बीच में भी ऐसे ही बीज होते हैं। हाँ, इसके बीज थोड़े से साइज़ में बड़े हैं। इसको अच्छे से हमने छील लिया। छील कर बड़ी मुश्किल से इसका छिलका उतरता है, तो छील कर इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब ये ज़बरदस्त सा देखें, इसको हमने कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश हो चुका है, तो इसको हम दूध में पकाएंगे। इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना, ये अपने पानी और दूध में गलेगा। गल के इसका मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। तो इसके लिए हमने आधा किलो दूध लिया। आप सिंपल मिल्क पैक भी ले सकते हैं या खुला दूध ले सकते हैं, जो आपको इजीली अवेलेबल हो। दूध को हमने चूल्हे पर रख दिया है। इसमें सारा हम पेठा जो हमने ग्राइंड किया हुआ है वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा पेठा ये हमने सारा इसमें ऐड कर दिया। ये हल्की आंच पर पकता रहेगा। तो ये सारा बिल्कुल थोड़ा सा मतलब बन के बिल्कुल थोड़ा सा रह जाता है गल के, तो ये बिल्कुल सुकड़ जाता है। तो ये देखें, ये अब गल रहा है। साथ साथ चम्मच चलाते रहिएगा ताकि नीचे ना लगे, जल ना जाए। जलने से इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसमें स्मेल आने लग जाएगी। तो इसलिए साथ साथ चम्मच हिलाते रहें। एक चम्मच भर के इसमें हमने घी डाल दिया। आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन हलवा जो है उसमें घी ज़्यादा मज़ा करता है। तो इसमें हमने घी डालकर इसको भूनते रहना है जब तक इसका कलर और चेंज नहीं हो जाता। इसमें मैंने तकरीबन 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। हालांकि मैंने इसमें शक्कर डालनी थी, तो अभी गलती से चीनी का डब्बा खोल लिया तो चीनी इसमें ऐड कर दी। तो बाद में हम मीठा ये कम होगा तो इसमें हम शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर चीनी जो चाहें आप डाल सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ी देर बाद अभी शक्कर भी ऐड कर दूँगी। ये देखें, अब जैसे जैसे इसका दूध और पानी ड्राई हो रहा है तो ये इसका मज़ेदार सी लुक आ रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये देखें, ये साइड से हलवा हमारा नीचे लगने लग गया था। इस पर चम्मच हिलाते रहें मुसलसल। और ये देखें, ज़बरदस्त सा मेवा धोकर इसको इसमें ऐड कर दें। बाकी आप नारियल डालना चाहते हैं, बादाम, कोई भी चीज़ अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो ये था ही थोड़ा सा हलवा बनेगा, तो इसमें इतना मेवा जात क्या डाले जाएँ। तो ये इसमें तकरीबन मैं 3 चम्मच शक्कर के ऐड कर रही हूँ। तो आप सारी शक्कर डालना चाहें तो शक्कर भी डाल सकते हैं, चीनी सिर्फ डालना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो शक्कर और चीनी दोनों चीज़ों से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये देखें, भून कर हमारा हलवा ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। इसको हमने ऊपर से बादाम वगैरह डालकर गार्निश कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मज़ेदार सा हलवा कद्दू बनाकर एंजॉय कीजिए। और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।